हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लैक्स आईक्यू और आप देख रहे हैं डेली डोज 4 AM। आज है 22 अप्रैल। और आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर बन सकते हैं मैंने सबके बारे में बताया है और उससे रिलेटेड जानकारियों को भी बताऊंगा। और लास्ट में 2 मिनट रिवीजन भी कराऊंगा ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। लास्ट में एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका उत्तर आपको कमेंट में करके बताना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ये रहा आपके सामने प्रीवियस क्वेश्चन ऑफ द डे। शूटिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु नामक किताब के लेखक कौन है? और इसका सही उत्तर है कृष्ण स्वामी वी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल 2020 में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया? और इसका उत्तर है सुबनसिरी। तो चलिए अरुणाचल प्रदेश का बात करते हैं। इसका कैपिटल है ईटानगर। चीफ मिनिस्टर है पेमा खुंडू। गवर्नर है बीडी मिश्रा। लोकसभा के 2 सीटें, विधानसभा की 60 सीटें और राज्यसभा की 1 सीट है। तो चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश के सुबनसिरी नदी पर एक पुल का निर्माण 27 दिनों में रिकॉर्ड समय में किया। मुख्यमंत्री खांडू ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 20 अप्रैल 2020 को पुल का उद्घाटन किया और इसे सार्वजनिक उपयोग के लिए खोल दिया। भारत और चीन के बीच LAC तक जाने वाली सड़कों को जोड़ने के लिए यह पुल रणनीतिक कनेक्टिविटी से सबसे महत्वपूर्ण है। अरुणाचल प्रदेश का राजकीय पशु है गाल। राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है मौलिक राष्ट्रीय उद्यान, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के बांध है दिवांग बांध जो दिवांग नदी के ऊपर स्थित है। रंगनाडी बांध जो रंगनादी के ऊपर स्थित है। और सुबनसिरी लोअर बांध जो सुबनसिरी नदी के ऊपर है। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका सही उत्तर है सुदर्शनम बाबू। ये रहे तस्वीर में आपके सामने डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारियों को देखते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय अमेरिकी सुदर्शनम बाबू को देश के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में नियुक्त किया। बाबू को 6 साल के कार्यकाल के लिए राष्ट्रीय विज्ञान बोर्ड के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। यह इस प्रतिष्ठित बोर्ड में तीसरे भारतीय अमेरिकी होंगे। अन्य 2 एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से सेथुरमन पंचानत और यूनिवर्सिटी ऑफ वारमोट से सुरेश वी ग्रीमेला हैं। US का राजधानी है वाशिंगटन DC और यहाँ की मुद्रा है अमेरिकी डॉलर। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रुद्र तेज सिंह का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किस के अध्यक्ष और CEO थे? और इसका सही उत्तर है BMW समूह। ये रहे तस्वीर में आपके सामने रुद्र तेज सिंह। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारियों को देखते हैं। BMW समूह के अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वे अगस्त 2019 में BMW समूह में शामिल हुए थे। उनके पास 25 से अधिक वर्षों का अनुभव था और मोटर वाहन और गैर मोटर वाहनों दोनों उद्योगों में कई नेतृत्व के पदों पर रहे। अपने अंतिम असाइनमेंट में वह रॉयल इनफील्ड में वैश्विक अध्यक्ष थे और इससे पहले उन्होंने भारत में यूनिलीवर के साथ काम किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल 2020 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? और इसका सही उत्तर है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। ये रहे तस्वीर में आपके सामने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारियों को देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने 3 उच्च न्यायालयों बॉम्बे, उड़ीसा और मेघालय में नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश की है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को बॉम्बे के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में उत्थान के लिए सिफारिश की गई थी। न्यायमूर्ति दत्ता बॉम्बे के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति BP धर्माधिकारी से पदभार ग्रहण करेंगे, जो 27 अप्रैल 2020 को पद से सेवानिवृत्त होंगे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? और इसका सही उत्तर है 21 अप्रैल।
चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है ताकि लोगों को रहने के लिए एक बेहतरीन जगह बनने के लिए नए विचार को उत्पन्न करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को नए विचार और उपयोग करने, नए निर्णय लेने और रचनात्मक सोच रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस दिन की स्थापना 25 मई 2001 को टोरंटो कनाडा में हुई थी। दिन के संस्थापक मार्सी सहगल थे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपके सामने छठा क्वेश्चन। अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? और इसका सही उत्तर है आईसीआईसीआई बैंक। तो ये रहा आपके सामने आईसीआईसीआई बैंक। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। आईसीआईसीआई बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉइस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। वे इस एप्लीकेशन के माध्यम से शेष राशि की जांच कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के विचार के साथ अन्य प्रश्नों को भी पूछ सकते हैं। इसने अमेजॉन एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट के साथ अपने एआई पावर्ड मल्टी चैनल चैटबॉट आईपाल को एकीकृत किया और इसके माध्यम से इसके ग्राहक वॉइस कमांड के माध्यम से बैंकिंग सेवाओं की मेज़बानी कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन आपके सामने। अप्रैल 2020 में किसने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में दूसरी जीत का दावा किया? और इसका सही उत्तर है चार्ल्स लेक्लर। ये रहे तस्वीर में आपके सामने चार्ल्स लेक्लर। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में दूसरी जीत हासिल की। चार्ल्स लेक्लर ने पोल से शुरू किया और फार्मूला 2 में दौड़ने वाले रेड बुल के एलेक्स अल्बोन और गुआन्यू झोउ से आगे निकल गए। लेक्लर की असली F1 विश्व चैंपियनशिप में भी 2 जीत है। कोरोना वायरस के फैलने के कारण F1 विश्व चैंपियनशिप अभी तक इस सीज़न में नहीं चल पाई। तो चलिए 8वें क्वेश्चन की ओर। कौन सा राज्य खाद्य संगठन को समाप्त करने के लिए भू टैटिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? और इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। और ये रहे आपके सामने उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। उत्तर प्रदेश खाद्य संगठन को समाप्त करने के लिए भू टैटिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया। राज्य सरकार ने गूगल के साथ सामुदायिक रसोई और आश्रयों के स्थानों को भू मानचित्र के साथ जोड़ा है। गूगल मानचित्र के उपयोग से आम आदमी को काफ़ी मदद मिलेगी। इससे 75 जिलों में अपने 7,368 सामुदायिक रसोई और सामुदायिक आश्रयों को भू टैग किया है, जो इस दिन में 12 लाख भोजन पैकेट का उत्पादन करते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बरसिंघा और राजकीय पक्षी है सॉर्स क्रेन। और यहाँ के राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और यहाँ के बांध हैं गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध। तो चलिए 9वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बैंक को बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं वार्षिक बैठक में भाग लिया। एनडीबी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? और इसका सही उत्तर है 2014। ये रही तस्वीर में आपके सामने निर्मला सीतारमण जी। तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 अप्रैल 2020 को नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक में भाग लिया। एनडीबी के संस्थापक ब्रिक्स देशों ने 2014 में की थी। ब्रिक्स का फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका। एनडीबी ने अब तक 4,183 मिलियन अमेरिकी डॉलर की राशि के लिए भारत की 14 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपके सामने। निम्न में से किस संस्थान के शोधकर्ता चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं? और इसका सही उत्तर है आईआईटी मंडी।
तो चलिए इस क्वेश्चन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियों को देखते हैं। आईआईटी मंडी के शोधकर्ता चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं। यह मौजूदा डेटा संग्रहण तकनीकी की तुलना में अधिक तेज, अधिक ऊर्जा कुशल और कम यात्रा में अधिक जानकारी संग्रहित करने में सक्षम है। टीम का दावा है कि स्पिन ट्रांसफर टॉर्क आधारित नैनो स्पिनट्रॉनिका डिवाइस बिजली की आपूर्ति में रुकावट के कारण कंप्यूटर डेटा हानि को भी समाप्त कर देंगे। तो चलिए अप्रैल महीने की महत्वपूर्ण दिवस को देखते हैं। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। 2 अप्रैल को विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है। 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया जाता है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर जयंती मनाया जाता है। 15 अप्रैल को गुरु नानक देव जी जयंती मनाया जाता है। 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया जाता है। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है और 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया जाता है। तो ये थी अप्रैल महीने की महत्वपूर्ण दिवस। तो चलिए आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स पे करके बताना है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के 2 मिनट रिवीजन की ओर चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्विक रिवीजन। पहला क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में सीमा सड़क संगठन ने अरुणाचल प्रदेश में सिर्फ 27 दिनों के रिकॉर्ड समय में किस नदी पर एक पुल का निर्माण किया? और इसका उत्तर है सुबनसिरी। दूसरा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अमेरिका के शीर्ष विज्ञान बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? और इसका उत्तर है सुदर्शनम बाबू। तीसरा क्वेश्चन, रुद्र तेज सिंह का अप्रैल 2020 में निधन हो गया। वह निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष और सीईओ थे? उत्तर है BMW समूह। चौथा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसकी सिफारिश की गई है? और इसका उत्तर है न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता। पांचवा क्वेश्चन, विश्व रचनात्मक और नवाचार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 21 अप्रैल। छठा क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किस बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉयस सहायता आधारित बैंकिंग सेवाएं शुरू की है? उत्तर है ICICI बैंक। सातवां क्वेश्चन, अप्रैल 2020 में किसने फार्मूला 1 स्पोर्ट्स वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप में दूसरी जीत का दावा किया है? उत्तर है चार्ल्स लेक्लर। आठवां क्वेश्चन, कौन सा राज्य खाद्य संगठन को समाप्त करने के लिए भूट टैगिंग का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है? उत्तर है उत्तर प्रदेश। नौवां क्वेश्चन, निर्मला सीतारमण ने अप्रैल 2020 में नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नए विकास बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर की 5वीं बैठक में भाग लिया। NDB की स्थापना किस वर्ष की गई थी? उत्तर है 2014। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस संस्थान के शोधकर्ता चुंबकीय रैंडम एक्सेस मेमोरी विकसित कर रहे हैं? और इसका उत्तर है IIT मंडी। तो ये था आज का सेशन। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और आपको अगर वर्ड पावर स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारे इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए ताकि आपको 10 वर्ड पर डे मिल सके। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।